वेलकम टू मौजा इंडिया। और हम हैं किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पर। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, चाहे गोदी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, चारों तरफ किसानों की ही आपको तस्वीरें नज़र आ रही है। तो आइए, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन से। और ये सभी लोग जो हैं किसान हैं और खेती बाड़ी जो है इनका वही मेन काम है। तो ये निकले हुए हैं, जो इनकी एक मुहिम है, ये जो फार्मर बिल्स लाया गया है, इसके खिलाफ ये लोग दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो आइए पूछते हैं इनसे। सबसे पहले तो इनसे जानना चाहेंगे, सर आप ये बताएं कि जो मंडी है, फ़िलहाल जो ये जो कानून लाया गया है, ये मंडी को कैसे इफ़ेक्ट करता है? मतलब इस कानून से इस मंडी को क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो पहला ही एक्ट है जो कहता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में, वो पूरी दुनिया के लोगों के साथ इस वजह से जुड़ा है क्योंकि जब किसान खेती करता है तो जितना फसल पैदा होता है उसको सरकारी मंडी में ख़रीदा जाता है और फिर उसके बाद सब्सिडाइज करके उसको लोगों तक अनाज को पहुंचाया जाता है। और इस जो अभी 3 एक्ट सरकार ने लागू करने की बात की, इन तीनों एक्ट की माने एक अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो एक के बाद एक पूरे के पूरे एक्ट हैं जो मंडी के सिस्टम को पैरेलल एक प्राइवेट मंडी खड़ी करते हुए धीरे धीरे जो सरकारी खरीद है उसको ख़त्म करने का मामला है। तो जैसे ही सरकारी खरीद खत्म होगा तो अदानी और अंबानी के स्टोर किसी को क्यों चाहेंगे कम दाम पे कुछ देना। आज के टाइम पे जब सरकारी मंडी होते हुए भी 3 रुपए किलो उठाया जाने वाला प्याज लोगों को 200 रुपए खरीदना पड़ता हो, आलू जो जब किसान पैदा करता है तो सरकार खरीदे नहीं और लोगों को फेंकना पड़ता है सड़कों में और नदियों में, वो आलू अभी आज खरीदने जाओगे तो लोगों को 40 रुपए लेना पड़ता है। तो अगर सरकारी मंडी नहीं बचेगा तो अदानी और अदानी जैसे जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो पूरे का पूरा, और दिस इज वेरी एसेंशियल, अगर खाने का सामान लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग माने भूख जो बंगाल का काल पड़ा था वो पूरे देश का हालात बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो कानून है जो मंडी सिस्टम को खत्म करते हुए एसेंशियल कमोडिटीज का प्रोविजन ही खत्म कर देंगे, इस देश में लोगों को अनाज मिलना बंद हो जाएगा। उसका सीरियसनेस को समझते हुए हम सब लोग इस मैदान में हैं। एक बात बताएं सर, जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है तो काफ़ी किसान जो हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं है वो टर्म्स। तो इस टर्म्स से जो है आपको क्या लगता है कि जो किसानों की जो हालत है, जो स्थिति है, वो सुधार की तरफ बढ़ेगी या उसका जो नुकसान होगा? ये एक ट्रैप है, मतलब जिस तरीके से सब चीज़ें लोगों के सामने रखी जा रही हैं, इतना खतरनाक ट्रैप है ये। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब बात करते हैं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए पंजाब की ज़मीन है जो अदानी या किसी अंबानी या किसी भी अन्य कॉरपोरेट हाउस को दे दी जाती है और किसान उस पर खेती नहीं करता, तो अदानी क्यों चाहेगा पंजाब की ज़मीन पे गेहूं और चावल हो जब एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर वो पूरे का पूरा अनाज लोगों को देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो दे विल से कि यूरोप में इस मसाले की कीमत ज़्यादा है तो उस मसाले को पैदा किया जाए, तो वो फिर पूरे का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मुनाफे के साथ जुड़ेगा, प्रॉफिट के साथ जुड़ेगा, ना कि जो लोगों को अनाज की सुविधा दी जा सके उसके साथ होगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो फार्मिंग का पूरा आइडिया है, आप स्कूलों में देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल खुले, पूरा सरकारी तंत्र बर्बाद। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वजह से पूरे जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको माने मार्जिनलाइज्ड कर दिया पूरे सीन से। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते हुए आज के टाइम पे जितना अनाज लोग सरप्लस करके भी सरकार को दे देते हैं कि भाई ये लोगों का पेट भरा जा सके, फिर वो अनाज पैदा करने वाला मामला नहीं रहेगा, फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड, और प्रॉफिट नॉट फॉर द सोसाइटी, प्रॉफिट फॉर द फ्यू, जो लोग उस पर कब्जा करेंगे उनका होगा। इसी वजह से जो लोग हैं वो चाहे उनको एक बार ज़्यादा भी पैसा क्यों ना किसानों को दे देते हों कॉरपोरेट हाउसेस, पर वो क्यों लड़ रहे हैं इसके खिलाफ? क्योंकि उनको पता है फिर वो अनाज है लोगों के हित में नहीं रहेगा, कुछ लोगों का होर्डिंग होगा उसके ऊपर। अच्छा सर, एक बात ये बताएं मुझे कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा है तो गोदी मीडिया चैनल ही कहेंगे उन्हें, वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही स्टेट के लोग हैं, बाकी जो स्टेट है वो तो कोई बोल नहीं रहा है और ये लोग भी खुद किसान नहीं है। तो आप उनको आप कैसा जवाब देना चाहेंगे? देखिए, गोदी मीडिया इज़ पेड फॉर इट,
जो जो वो कहते हैं उसके लिए उसको पैसा मिलता है। जैसे बीजेपी काम करती है उसी तरीक़े से गोदी मीडिया, उनके जो रिलायंस के चैनल होंगे ऑब्वियसली वो रिलायंस की और अदानी की बात करेंगे, वो लोगों की बात तो करेंगे नहीं। उन्होंने कहा जी हरियाणा के खट्टर ने बोल दिया हरियाणा से तो कोई गया ही नहीं हमारे। आप जाके सर्वे करके देखिए, आधे लोग किसान हैं जो वो हरियाणा के, आधे से ज़्यादा लंगर हरियाणा से आ रहा है यहाँ पे बन के, तो वो कौन लोग है भाई अगर वो हरियाणा के लोग शामिल नहीं है। गोदी मीडिया ने अफवाह फैलाई कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। आप एक भी ऐसा कुछ दिखा दीजिए कि लोगों ने ऐसा कोई एजेंडे पे बात तक की हो। तो ऑर्गेनाइजेशंस ने वेल डिसिप्लिन तौर पे लोगों को यहाँ पे लाए हैं एंड वी आर वेरी श्योर कि जितना भी गोदी मीडिया और इनका जो तंत्र है वो कोशिश कर ले, ये मूवमेंट जो पूरे सरबत का बड़ा जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं उसको ओरिएंटेड मूवमेंट है, क्लास की मूवमेंट है, किसानों मजदूरों की मूवमेंट है। इसको किसी तरीके से बदनाम करने में वो कामयाब नहीं होंगे और जो जो बदनाम करने की कोशिश करेगा वो खुद पिटेगा, खुद बदनाम होगा इस मूवमेंट में। क्योंकि लोग जो सबका पेट भरने की बात करते हैं और गोदी मीडिया सबको भूखे मारने की बात करता हो, तो लोगों को तय करना होगा वो किसके साथ है। और आज के टाइम पे लोगों का मैंडेट है जो वो इस कम्युनिटी के साथ, जो पंजाब के लोग भी हैं, हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, पूरे देश का किसान। जब बंद का कॉल होता है देश में तो पूरा देश कैसे हिल जाता है। वो तो इस वजह से है केरला कर्नाटका के किसान यहाँ पे नहीं आ पाए क्योंकि अभी तक सरकार ने कोरोना को एक हथियार के तौर पे यूज करना बंद नहीं किया। ट्रेन्स आर नॉट अवेलेबल। अगर ट्रेन्स होती और सब कुछ होता तो पूरा देश दिल्ली पे चढ़ा होता आज इस टाइम पे। हरियाणा, यूपी और पंजाब क्योंकि नज़दीक की स्टेट्स है तो ऑब्वियसली उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बट इट डजंट मीन कि पूरा देश चुप बैठा है इस बात पे। सब लोग लड़ रहे हैं। 14 का जो कॉल है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें आप देखेंगे कि देश का एक एक जवान, एक एक किसान इस मूवमेंट में आगे बढ़ते हुए सरकार को झुकाएगा। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से सरकार ने आपको प्रपोजल दिया है, यानी कि जो किसान यूनियन है उसको प्रपोजल दिया है कि ये कुछ मुद्दे हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं, अगर आप तैयार हैं तो ये अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पता चला है हमें, तो जो यूनियन है वो ये चाहती है कि सिर्फ जो पूरा फार्म्स बिल है वो ही ख़त्म किया जाए। तो अगर उस सूरत में ख़त्म नहीं किया गया तो फिर आपको क्या लगता है कि जो आपकी मुहिम है वो किस तरफ जाएगी? देखिए, सरकार चाहती है कि हमारे हाथ में जहर की शीशी है, आधी हम खाली कर देते हैं, आधी आप लोग पी लो। कोई किसान, कोई मजदूर जो जानता है कि ये बिल लोगों के हित में नहीं है, वो आधी शीशी भी क्यों पिए? अगर लोग कह रहे हैं कि रोल बैक इज़ द ओनली सोल्यूशन, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर मंत्री, यहाँ का कृषि मंत्री, देश का पीएम, देश का गृह मंत्री ये मानने के लिए तो तैयार हैं कि मोर देन 15 क्लॉजेज हैं जो हम हटाने को तैयार हैं, वो अब हटाने को तैयार क्यों हुए? क्योंकि उनको समझ में आ गया जी खतरनाक है। जैसे वो 15 समझा दी किसानों ने, वहाँ पर जाके उनको ये कानून कैसे खतरनाक है ये पूरे का पूरा समझाएंगे। जब तक उनको समझ में नहीं आ जाता और वापस नहीं ले लेते तब तक बैठेंगे, धरना प्रदर्शन शांतमयी तरीके से जारी रखेंगे। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।